ये संसार झूठा है। झूठा कैसे? अच्छा ये बताओ, घड़ा सच्चा है कि झूठा है? घड़ा सच्चा है कि झूठा है? बोलो। झूठा है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं ये घड़ा है, ये रखा है घड़ा, लोग कहते हैं ये घड़ा है। ये बताओ कि ये घड़ा है कि माटी है? बताओ, घड़े में घड़ा होता है कि माटी होती है? उत्तर दो। घड़े में घड़ा है कि माटी है? जोर से। क्या घड़ा नाम का कुछ है उसके अंदर है? यदि माटी निकाल दी जाए तो घड़ा क्या अस्तित्व रहेगा? इसका मतलब क्या हुआ? ये है माटी, पर बनता क्या है? घड़ा। तो घड़ा झूठा है, माटी सच्ची है। घड़ा झूठा है और माटी सच्ची है। उसी प्रकार ईश्वर सच्चा है और ईश्वर का ये जो संसार बनाया गया है ये वैसा ही है जैसे घड़ा का अस्तित्व नहीं है, माटी का अस्तित्व है। उसी तरह ईश्वर का अस्तित्व है, हमारा और आपका अस्तित्व नहीं है। हम आज हैं, कल रहेंगे, इसकी तो गारंटी नहीं है। आप आज हैं, कल रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। पर भगवान तब भी थे, आज भी हैं, सदा रहेंगे। घड़ा नहीं था, नहीं है, नहीं होगा। वर्तमान में घड़े की सत्ता आकृति के रूप में हो सकती है, पर घड़ा के पहले भी माटी सत्य थी। अच्छा, जब घड़ा नहीं था तब वो क्या थी? माटी। घड़े में क्या है? माटी। और घड़ा टूटेगा तो घड़ा टूटेगा, माटी नहीं टूटेगी। तीनों कालों में सत्ता माटी की है, घड़े की सत्ता नहीं है। तीनों कालों में घड़े की सत्ता वर्तमान में है। हाँ या ना? भाई वर्तमान में आप कह रहे हैं कि भैया कुम्हार भैया जरा एक घड़ा दे दो, तो वर्तमान में कहा जा सकता है व्यवहार में कि उसकी सत्ता है, पर ना भूत में थी ना भविष्य में होगी। बात सही है कि गलत है? उसी तरह हमारी सत्ता ना पहले थी, ना भविष्य में होगी, ना वर्तमान में है। सत्ता ईश्वर की ही है। ईश्वर की सत्ता को ही अज्ञानवश लोग अपनी सत्ता मान लेते हैं। जैसे मिट्टी की सत्ता को घड़े ने अपनी सत्ता मान ली। बात सही है कि गलत है? अच्छा ये बताओ, आपकी आंखों से आप देख रहे हैं कि ईश्वर देख रहे हैं? सच बताओ। आपकी आंखों से आप देख रहे हैं कि कृष्ण देख रहे हैं? बोलो। आपके पांव से आप चल रहे हैं कि श्री कृष्ण चल रहे हैं? बोलो। आपके हाथों से आप काम कर रहे हैं कि श्री कृष्ण काम कर रहे हैं? सच बताओ। गांडीव अर्जुन चला रहे थे कि कृष्ण चला रहे थे? जोर से। भगवान ना लड़ते हुए भी भगवान ही लड़ रहे थे। गांडीव ना उठाते हुए भी गांडीव उठा रहे थे। ना मारते हुए भी सबको कौन मार रहा था? बोलो मेरी मां। ये बात सही है कि गलत है? करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व सामर्थ्य ईश्वर का नाम है। भगवान ना करते हुए सब कर रहे थे। महाभारत का युद्ध कौन लड़ रहा था? बोलो। क्या अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत थी कि वो भीष्म पितामह के शरीर को छलनी कर सके? क्या अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत थी कि वो जयद्रथ का सिर काट के हजारों किलोमीटर दूर उसका बाप तपस्या कर रहा था जंगल में, तो कटा हुआ सर उसके बाप की गोद में गिराएं और दोनों बाप बेटे मर जाएं और अर्जुन बच जाए? जयद्रथ को मारने की शर्त थी। जयद्रथ कौन है? दुर्योधन का जीजा। जयद्रथ को मारने की शर्त थी कि इसे जो मारेगा वो मर जाएगा, इसे जो मारेगा मर जाएगा। तो अर्जुन ने मारा तो अर्जुन को मर जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि भगवान ने बताया कि यह एक ही शर्त में मर सकता है, जब इसका सिर काटकर इसके पिता की गोद में डाला जाए। यदि सिर जमीन पर गिरा तो मारने वाला भी मर जाएगा, सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे मारने वाले के। इसलिए इसका कटा हुआ सिर जाकर जब इसके पिता की गोद में गिरेगा तब ये दोनों बाप बेटे मरेंगे और मारने वाला बचेगा। ये कौन जानता था? ये अर्जुन जानते थे
कृष्ण जानते थे। चलो अर्जुन जान भी जाते तो क्या जयद्रथ का सिर काट कर उसके पिता की गोद तक पहुंचा सकते थे? उसका बाप तो ना जाने किस जंगल में तपस्या कर रहा था, और युद्ध तो कुरुक्षेत्र में हो रहा था, और उसका बेटा ना जाने, उसका बाप ना जाने कहां जंगल में तपस्या कर रहा था। कौन कर रहा था ये? किसने सिर काटा? किसने उसके पिता तक पहुंचाया? भगवान कुछ ना करते हुए भी सब करते हैं। इसका मतलब ये है कि कर्ता मैं नहीं हूं, आप नहीं हैं, सबके कर्ता भगवान हैं, ईश्वर ही सब कर रहे हैं, हम और आप केवल निमित्त हैं। सब ही नचावत राम गुसाई। अर्जुन कहने को अर्जुन लड़ रहे हैं, पर अर्जुन नहीं लड़ रहे हैं। क्यों जी, बात सही है? इसी तरह कहने को हम सब कर रहे हैं, पर हम नहीं करते मेरी मां, हमसे भगवान कराते हैं, नहीं कराते। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी लंका गए तो क्या हनुमान जी सोच के गए थे कि लंका में आग लगानी है? बोलो, कोई प्लान बनाया था? वो तो बाद में भगवान राम ने प्रेरणा कर दी। लंकिनी, लंका में एक त्रिजटा थी, उसने सपना देखा कि सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। हनुमान जी ने सुना त्रिजटा का सपना कि भाई त्रिजटा कह रही है कि सपने में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, लंका कैसे जलेगी, ना मेरे पास माचिस है, ना आग है, ना कोई साधन है। तब फिर क्या हुआ? हनुमान जी ने देखा कि सपना तो सपना, चलो छोड़ो, सपने का कौन ध्यान देता है, सपना तो झूठा ही हो जाता है। लेकिन हनुमान जी ने देखा कि रावण ने पकड़ा हनुमान जी को और क्या किया, पूंछ में कपड़ा बांधने लग गया। क्या बांधा पूंछ में? तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगाए। हनुमान जी ने कहा कि ये तो कपड़ा भी ले आए, तेल घी भी ले आए, रहा न नगर बसत घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। इतना तेल लगाया कि लंका में तेल नहीं बचा, सारा घी तेल खत्म कर दिया रावण ने। कुछ लोग होते ही हैं जो दूसरों की पूंछ में आग लगाने के लिए अपना ही सब बिगाड़ लेते हैं, अपना ही नुकसान कर लेते हैं, है ना। अब क्या हुआ कि हनुमान जी की कोई योजना नहीं थी लंका जलाने की, लेकिन जब पूरा साधन तैयार हो गया, कपड़ा, तेल और आग भी लग गई, हनुमान जी समझ गए कि प्रभु चाहते हैं कि मैं लंका जलाऊं, इसलिए प्रभु ने आग की व्यवस्था करा दी। जब वो सब करा ही दिए तब मैं ये भी लगे हाथ कर दूं। तो उलट पलट लंका सब जारी, पूरी लंका जलाई। क्यों जलाई? हनुमान जी ने जलाई या राम जी ने जलाई? क्यों? लंका किसने जलाई? कहने को तो ये कहा जाता है कि हनुमान जी ने जलाई। सच्ची बताओ, लंका किसने जलाई? बोलो, हनुमान जी ने। यदि हनुमान जी की जगह राम जी किसी और को भेज देते लंका, तो हनुमान जी जिसके सिर पर हाथ रख देते वो हनुमान जी हो जाते कि नहीं? बोलो हाँ। चलो बताओ, राम ने अंगूठी उतारी और किसे दी? जोर से। सीता मैया को देना किसे दी? हनुमान जी को। यदि राम जी ने वो अंगूठी हनुमान जी को ना देकर किसी और को दी होती तो वो काम वो कोई और करता। इसका मतलब है कि हनुमान जी ने जो किया वो हनुमान जी ने नहीं किया, राम जी ने हनुमान जी से सब कुछ करवा लिया। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से। तो राम जी हनुमान जी से अपना कार्य करा लेते हैं। ऐसे ही आप कुछ करें तो ये मत सोचिएगा कि आपने किया, हमसे और आपसे भगवान ने कुछ करा लिया। हमें ईश्वर ने योग्य समझ लिया कि हमसे ये कार्य हो। आप लोग यहाँ आए कथा सुनने, ये दास को हनुमान जी ने दास को यहाँ बुला लिया और दास अनिरुद्ध से जो कह रहा हूं, ये दास जो कह रहा
ये समझो कि सब हनुमान जी कहवा रहे हैं, वरना हम थोड़ी कुछ कह सकते हैं। तो जो हो रहा है उसे भगवान की मर्जी समझ करके सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। तो ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर क्या है? सत्य। और हम सब क्या हैं? परिवर्तनशील, झूठे। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। हाँ, इसलिए जगत झूठा कहा ना। जगत झूठा है। नहीं कहते जब आपको बहुत गुस्सा, यार सब झूठा, सब प्रपंच है। लेकिन जब आप खुश रहते हैं तो आप कहते नहीं नहीं, ये अपना है, ये अपना है, ये अपना है, ये मेरा है। जब आप खुश मिजाज के होते हैं, खुश रहते हैं, तो क्या बोलते हैं? ये मेरा है, ये मेरा है। और जब आप गुस्सा आता है ना, पत्नी जब परेशान कर लेती है कई बार, है ना, वो लड़ाई वड़ाई हो जाती है ना, तो मरकट वैराग्य नहीं आ जाता। चलो सब प्रपंच है, सब बेकार है, चलो भजन करेंगे, वृंदावन चलते वही। फिर इसलिए संसार सचमुच, मीराबाई क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। ये संसार इतना बड़ा है, पर इतने बड़े संसार में अपना कुछ नहीं है, एक भगवान के सिवा, एक श्री कृष्ण के सिवा हमारा इस जगत में कोई नहीं है। इतनी सी बात समझनी है कि कौन अपना है और कौन पराया। अच्छा बताओ, आपका अपना कौन है? क्यों मैया? मैया ओ मेरी माँ, बताओ आपका कौन है? कौन? लोग कहते हैं ये बेटा मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पत्नी मेरी। ये सब कहने में अच्छा लगता है कि ये मेरा है, क्यों? ये व्यवहार है कि ये मेरा है, लेकिन सच्ची में कोई किसी का नहीं। ये बात सही है ना? एक भगवान के सिवा कोई नहीं आता ना मेरी माँ। जब हम मरते हैं तो हमारा परिवार कहां तक साथ देता है? शमशान तक। रिश्ते नाते कहां तक साथ देते हैं? ज्यादा से ज्यादा शमशान तक। शरीर कहां तक साथ देता है? चिता तक। आगे की यात्रा में ना बेटा संग होता है, ना बेटी, ना परिवार, ना समाज, ना रिश्तेदार। कौन साथ देता है? धर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा। जो हम धर्म करते हैं, जो भजन करते हैं, जो पुण्य करते हैं, जो पाप करते हैं, पाप और पुण्य की गठरी हमारे संग चलती है। इसलिए कहता हूं कि पाप कम करो, कम क्या जीरो करो, और पुण्य का कार्यकलाप बढ़ाओ। इसी से सबका भला है। वरना जो हम कमा रहे हैं वही जाएगा।